हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैब। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं भाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देने के बाद, या फिर सीयूटी यूजी एग्जाम देते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जब आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर देगा, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस कैसे इजी हो सकता है आपके लिए समझना इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है भाई, इतनी सारे फ्लडेड क्वेरीज कि मैंने जो शॉर्ट्स बनाया था मैंने कहा भाई बता देना अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम काफी देखने के लिए मिला, तो डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। इसके अलावा क्या नए चेंजेस हैं इस बार जो देखने के लिए मिलेंगे वो आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या बिग चेंज है कि भैया अगर आप सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम की बात करेंगे, इसके बाद अगर आपको बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो भाई यहां पर कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम सीएपी यूजी, ये इनका कैप यूजी होता है। जैसे सीएसएस होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, इसी तरीके से कैप यूजी 2024 में भी था, अब 2025 में भी रहेगा। मतलब वो बात जो है वो अभी तक तो लागू नहीं हुई है। जो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल की बात चल रही थी ना कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, इसके अलावा ये बनारस यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये कुछ 5 यूनिवर्सिटी थी जो कि बोल रही थी कि भैया कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के जरिए एडमिशन ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसने कैप यूजी बोल दिया। तो ये एक बड़ा खुलासा कर दिया बनारस यूनिवर्सिटी ने कि एडमिशन प्रोसेस ऐसा ही होने वाला है, कैप यूजी के थ्रू आपको होकर गुजरना पड़ेगा। कैसा दिखता है कैप यूजी? इस तरीके का कैप यूजी दिखता है, जहां पर आप यहाँ पर लॉग इन करते हैं या फिर आप नीचे जाके साइन अप करते हैं, है ना, वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे कि समर की वेबसाइट दिखती है या फिर एनटीए की वेबसाइट दिखती है सीयूटी यूजी की। ठीक है, तो ऐसा एडमिशन प्रोसेस होगा। तो अब इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए इस बार इन्होंने ये बोला है कि वो बच्चे जो कि एज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑलरेडी सेमेस्टर 1 के अंदर एडमिशन ले चुके हैं किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू प्रीवियस ईयर में, तो और वो एलिजिबल है सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो वो परमिटेड नहीं है सीयूटी यूजी एग्जाम देकर वापस से बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले लिया बनारस यूनिवर्सिटी में, मुझे चाहिए था बीए ऑनर्स हिस्ट्री पर मुझे मिल गया बीए ऑनर्स इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो भैया मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में यहां पढ़ लेता हूं और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद वापस से मैंने पार्शियल ड्रॉप ले लिया। सीयूटी यूजी 2024 में बी ऑनर्स इंग्लिश मिला था, क्या पता सीयूटी यूजी 2025 में बी ऑनर्स हिस्ट्री मिल जाए। तो ये पार्शियल ड्रॉप वाला ऑप्शन जो है इसने यहाँ पर खारिज कर दिया। इसके अलावा इसने बोला कि वो बच्चे जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए इनएलिजिबल है, मतलब एलिजिबल नहीं है सेकंड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन देकर, वो तो एलिजिबल हो जाएंगे वापस से सीयूटी यूजी एग्जाम देकर बनारस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में घुसने के लिए। और इसके अलावा वो बच्चे जो कि सेमेस्टर थर्ड में एडमिट हो चुके हैं या फिर उससे बियॉन्ड, वो तो भूल ही जाओ। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर इसने लगा दिए बात, और एक साथ साथ एक सॉलिड लाइन इस बार इसने बनारस यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कॉपी करके बोल दिया कि क्लास 12th वाले सब्जेक्ट होनी चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर और कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंटर सी रैंकिंग भी एक बार ये देख लेना भाई, ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कई बार जो है टाई ब्रेकिंग रूल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो वहां 300-300 400-400 बच्चों की छटनी होती है इसके चलते हुए भाई क्लास 12 पर जम कर जाती है यूनिवर्सिटी जब दो बच्चों के सेम मार्क्स हो जाते हैं और सीट एक बची हुई हो, कट ऑफ दोनों ने क्वालिफाई किया हो, है ना। तो ये एक तरीके का वो है। इसके अलावा गाइस क्रैश कोर्स की सेल जो है आज लाइव है 13 अप्रैल 2025 11:59 तक ये लागू रहेगी। आपको अप्लाई करना है क्रैश 50 कूपन कोड और आपको सीधा सीधा क्रैश कोर्स पर आज के लिए ही, केवल आज के लिए 50% ऑफ मिल रहा है। यह है महा गिव अवे ऑफर फॉर दी सुपर गैट टीम। यहाँ पर 200+ लाइव क्लासेस, 20+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर ईच सब्जेक्ट, 200+ टॉपिक एंड सेक्शनल टेस्ट, और ये फुल लेंथ आपको मिलेंगे अपडेटेड फॉर्म में। 500+ पेजेस का फिजिकल स्टडी मटेरियल आपके घर पर पहुंचाया जाएगा, हर एक बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। कैसे कर सकते हैं देखिए, इसका जो बैच का लिंक है आपको मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर। इंग्लिश गैट आपको लग रहा है कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी ये दो ले लिए मैंने, यहाँ पर 13,000 अमाउंट बन रहा है, इतना नहीं देना है, 13,000 नहीं देना है। आप जाओ एंडोल पर और यहाँ पर भाई जब अगर सेल चल रही है, अगर महा गिव अवे ऑफर आपको लिए है तो उसका फायदा उठाओ ना। यहाँ पर क्रैश 50 ये आपको अप्लाई करना है। आप जैसे अप्लाई करेंगे देखिए चमत्कार हो जाएगा और 6,500 रुपए ऑफ। तो इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, इस क्रैश 50 का फायदा उठा सकते हैं। ये एक महा गिव अवे ऑफर है जो कि केवल आज के लिए वैलिड रहेगा 11:59 PM पर। उसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा और फिर वापस से ये जो ऑफर है ये नहीं आने वाला है। इस चलते हैं आगे। इसके बाद भाई एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, एक बार समझ लो। बहुत कॉम्प्लेक्स सा है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, लेकिन समझ लोगे तो बहुत इजी बन जाएगा। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है bhu.online.in पर, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। मोस्ट ऑफ द चीजें तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आपके सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग से ही। इसके बाद प्रेफरेंस डालनी है, जैसे सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड आ जाता है तो भाई यहाँ पर आप प्रेफरेंस डालना शुरू करते हैं, जहां पर आप फैकल्टी और कोर्स का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। एक से ज्यादा फैकल्टी, एक से ज्यादा कोर्सेज आप चूज करते हैं, सेम एज दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद ऑफर ऑफ एडमिशन, आपका आ गया सीयूटी यूजी का रिजल्ट,
सीयूटी यूजी के स्कोर के हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, जहां पर आपको अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, एक कट ऑफ ये दे देंगे भैया कोर्स वाइज और ये फैकल्टी वाइज, या एमएमवी की ये है, एफएमवी की ये है, इसी तरीके से ये क्या करते हैं कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज आपको कट ऑफ दे देंगे, और कैटेगरी वाइज भी। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जाओ अपने पोर्टल पर जाकर भाई ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट करो अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है। और फिर जैसे ही आप ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ मिनिमम अमाउंट कुछ 2500, 3000, 3500, 1500, 2000 कुछ ऐसा पेमेंट करना पड़ता है, वेरी करता रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आप ये बता देते हैं कि भाई हाँ मैं इच्छुक हूँ एडमिशन लेने के लिए, मैं आप मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना शुरू करें। तो फिर क्या करते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी का जिस फैकल्टी में आपका एडमिशन हुआ उस फैकल्टी का कोर्स कोऑर्डिनेटर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है ऑनलाइन। जब वेरीफाई हो जाता है तो फिर एलिजिबल या नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल तो भाई सफर वहीं खत्म, और एलिजिबल हो जाते हैं आप तो फिर भैया वेरीफाइड एंड एलिजिबल का ऑप्शन आपको शो होता है। इसके बाद सातवां प्रोसेस ये है कि लॉक या फ्लोट द अलॉटमेंट। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप अपनी सीट से सहमत है तो लॉक कर दो, सीट से सहमत नहीं है तो फ्लोट कर दो। लेकिन यहां पर एक जो पेचीदा बात यह है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स हिस्ट्री मिला है तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहां पर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आपकी ह्यूमैनिटीज वाली फैकल्टी के अंदर एडमिशन हुआ है या आर्ट्स की फैकल्टी के अंदर एडमिशन हुआ है तो आप विद इन द फैकल्टी ही मूव कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आर्ट्स से कॉमर्स की तरफ चले जाएं या कॉमर्स से आर्ट्स की तरफ आ जाएं। ये थोड़ा सा यहाँ पर भाई वो है नुकसान है बच्चों को। जनरेट दी ऑफर लेटर, फिर आपने लॉक कर दिया, फिर आप अपना ऑफर लेटर जनरेट करते हैं, ये आपका यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन माना जाता है। इसके बाद आप अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं अपनी फैकल्टी के पास जहां पर भी आपका एडमिशन हुआ है, और फिर वहां पर आप अपना फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, फिर आपका प्रोविजनल एडमिशन से पक्का एडमिशन बन जाता है। इस तरीके का एडमिशन प्रोसेस रहता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लास 10th और 12th इसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके चाहिए। अगर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है काम चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेक श्योर करना अगर ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी, एनसीएल सॉरी जनरल एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड भी रख लेना, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों बनवा लेना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब एक कॉलेज या बोर्ड से आप दूसरे कॉलेज या बोर्ड में जाते हैं वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब विद इन द सेम होता है, तो यहाँ पर तो आपका कायदे से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है, और फिर आपका यहाँ पर लगेगा करेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है, वैसे बीबीएयू तो दे देती है, आप एक बार देख लेना इसके एडमिशन बुलेटिन के अंदर कि भाई एंटी रैगिंग का फॉर्मेट दिया है या नहीं दिया हुआ। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए जो जिस पर आपके और आपके पेरेंट्स के साइन होंगे। ठीक है भाई, आप कोई गैर कानूनी गतिविधि में ना भाग जाए तो इसके लिए यूनिवर्सिटी पहले से फॉर्म फिल करा लेती है, कोई भी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है अगर आप रैगिंग करते पाए जाते हैं। और हाँ गाइस, अगेन मैं बता रहा हूँ क्रैश 50 का जो है कूपन कोड अप्लाई कर लेना भाई, 50% ऑफ 11:59 PM तक आज ही। आज के बाद ये कोड जो है या ये जो ऑफर है ये एक्सपायर हो जाएगा। दिस इज द महा गिव अवे ऑफर फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी यूजी 2025। चाहे डॉक्यूमेंट में भाई मैं कह रहा हूँ डोमेन की बात करूं तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, मतलब कुछ भी कर सकता है एनटीए। एक बार फाइनल बहुत फास्ट पेस तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए, इंग्लिश और गैट का रिवीजन हो जाना चाहिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाओ, जो बुक्स है उनके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो लगाओ। ठीक है, तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, विश यू वेरी गुड लक। हाँ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।